ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अल्कोहलिक बेवरेज एक्सपोर्ट कैसे करोगे, उसके ऊपर डिटेल्स में आपको बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट अल्कोहलिक बेवरेजेस फ्रॉम इंडिया। आप कैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस को भारत से एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या है? दो टाइप का बेवरेजेस आता है। एक होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस और एक आता है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में आपका हो गया जो भी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, लस्सी हो गया, जूस हो गया, मॉकटेल्स हो गया, जो जितने सारे जो जिसमें अल्कोहल नहीं है उसको कहा जाता है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। और अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गया बहुत सारे, जो हुस्कीज हो गया, हुस्की, बियर, रम, वोडका, वाइन, तो ये जो प्रोडक्ट हो गया इसको कहा जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज रहता है, तो इसको कहा जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो इंडिया वर्ल्ड का 40वां यानी 40th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अल्कोहलिक बेवरेजेस में इंडिया। तो इंडिया में अल्कोहलिक बेवरेजेस काफ़ी सारे कंपनी प्रोडक्शन करता है और काफ़ी इसका कंज्यूम किया जाता है इंडिया में। और इंडिया का जो लोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगे हैं। और इंडिया आने वाले सालों में इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनने वाला है। फिलहाल तो 40th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और इंडिया फिलहाल 2023-24 में $1 बिलियन का अल्कोहल इंपोर्ट किया था, अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडिया को इंपोर्ट किया था। ऑल्सो इंडिया में काफ़ी सारे अल्कोहल बेवरेजेस कंपनीज है, तो उनका काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया में सेल किया जाता है। ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ का इंडिया इंपोर्ट करता है अल्कोहलिक बेवरेजेस का। और 2023-24 में 2,66,700 मिलियन लीटर का इंडिया अल्कोहल एक्सपोर्ट किया था, जिसका प्राइस है, जिसका कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 2200 करोड़। मतलब 2023-24 में इंडिया 2,200 करोड़ का जो बिजनेस किया है अल्कोहलिक बेवरेजेस एक्सपोर्ट में। और इंडिया आने वाले सालों में 2025-26 तक $1 बिलियन का मतलब 8,000 करोड़ का बिजनेस करने वाला है अल्कोहलिक बेवरेज एक्सपोर्ट में। लेकिन अल्कोहलिक बेवरेजेस में एक्सपोर्ट में क्या प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा करके जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो जिनके पास फैक्ट्रीज नहीं है, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस को प्रोड्यूस नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं या उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आज का टॉपिक में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा अल्कोहलिक बेवरेजेस कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या लाइसेंसेस का रिक्वायरमेंट रहेगा और किस किस कंट्री में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल कंट्रीज है, उनके ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। सो APEDA जो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, APEDA का रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अभी फिलहाल 40th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अल्कोहलिक बेवरेजेस में वर्ल्ड में। आने वाले सालों में 2030 तक इंडिया 5th लार्जेस्ट अल्कोहलिक बेवरेजेस का एक्सपोर्ट हो सकता है, बन सकता है, अगर आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर इंडिया से आएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और इंडिया फिलहाल $1 बिलियन का इंपोर्ट करता है और $1 बिलियन का एक्सपोर्ट करने वाला है 2-3 साल में। फिलहाल इंडिया 2200 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुका है 2023-24 में। ठीक है। और इंडिया का जो कौन से कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, मतलब इंडिया किस किस कंट्री को ज़्यादा इनका प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, वो कंट्रीज हो गया। फर्स्ट नंबर में होगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंगापुर एंड आपका अफ्रीकन कंट्री में हो गया आपका अंगोला हो गया, तंजानिया हो गया, केनिया हो गया। तो बहुत सारे कंट्रीज है जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया अल्कोहलिक बेवरेजेस को एक्सपोर्ट कर रहा है। और आने वाले दिनों में जो हाईली पोटेंशियल कंट्रीज है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्टर अल्कोहलिक बेवरेजेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हो गया आपका EU, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, जितने सारे 29 देश है यूरोपियन यूनियन में, उन देश को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है अल्कोहलिक बेवरेजेस का। एंड अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा पोटेंशियल में, अफ्रीका में 54 कंट्रीज है। अफ्रीका के ऊपर मैंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ के ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो ये अफ्रीका में ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज है आपका केनिया है, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका है, घाना है, नाइजीरिया है और मोजाम्बिक हो गया, मॉरिशस हो गया। तो बहुत सारे देश है अफ्रीका में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्कोहलिक बेवरेजेस को कंज्यूम करने वाले हैं वो करते हैं। और फिलहाल अंगोला, तंजानिया और घाना 3 कंट्रीज है जो इंडिया से इंपोर्ट करने वाला है
अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस एक ऐसा चीज़ है, दुनिया में हर कंट्री में 99% लोग कंज्यूम करते हैं और ये कंज्यूम करने के लिए पसंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहलिक पीने वाले देश है यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया एंड अफ्रीकन लोग कंज्यूम करने लगे हैं। तो क्या क्या अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, वो हो गया व्हिस्की, ज़्यादा से ज़्यादा होता है व्हिस्की होता है, व्हिस्की, वाइन, बियर, रम, जिन, वोडका, टेक्यूला एंड आपका लिक्योर हो गया, एंड फेनी। ठीक है, फेनी जो है एक अल्कोहलिक बेवरेज है जो गोवा में प्रोडक्शन किया जाता है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्री, जहाँ जहाँ पर गोवा का लोग रहते हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो व्हिस्की हो गया, बता दिया, व्हिस्कीज एंड वाइन, बियर, और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने वाले कंज्यूम किया गया प्रोडक्ट हो गया व्हिस्कीज हो गया, बियर हो गया, व्हिस्कीज, बियर, वोडका, रम, जिन, देन आपका लिक्योर, देन आपका टेक्यूला एंड आपका हो गया फेनी। ठीक है, लिक्योर हो गया एक काइंड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज, जैसे वहाँ पर फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर में बनता है। जैसा इंडिया में हम लोग खाना खाने के बाद कुछ मिठाई खाते हैं, मीठा खाते हैं, और कुछ पान खाते हैं खाना खाने के बाद, इंडियन ट्रेडिशन में है। ऐसा यूरोपियन कल्चर में खाना खाने के बाद रात को या दिन में वो लिक्योर पीते थे। लिक्योर का मतलब होता है, लिक्योर होता है एक काइंड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज जैसे, तो वो अलग अलग फ्लेवर में बनता है, जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर में होता है, देन आपका जो पान का फ्लेवर में होता है, स्वीट का फ्लेवर में होता है, पेपरमिंट का फ्लेवर में आता है, तो अलग अलग फ्लेवर में बनता है। तो ये लिक्योर पीने के बाद मुंह से आपका माउथ से अच्छा फ्रेशनेस स्मेल आता है, अच्छा स्मेल आता है, और फ्रेशनेस माउथ फ्रेशनेस रहता है, तो इसलिए लिक्योर पिया जाता था। तो इंडिया में ज़्यादा करके पान खाते हैं, पान का पत्ता का लिक्योर बनता है। ठीक है, तो इंडिया से आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, मैं बता दिया आपको, व्हिस्की कर सकते हो, बियर कर सकते हो, देन आपका रम, वोडका, जिन, ब्रांडी, लिक्योर एंड फेनी एंड आपका टेक्यूला, ये प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसा इंडिया का टॉप ब्रांड हो गया रॉयल चैलेंज हो गया, किंगफिशर रॉयल चैलेंज हो गया, मैकडवेल्स नंबर 1 हो गया। तो बहुत सारे कंपनीज है इंडिया में जो ब्रेवरीज कंपनी है और ये अल्कोहलिक बेवरेजेस का कंपनीज है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग कंपनीज का नाम बताऊंगा जो ज़्यादा से ज़्यादा ये अल्कोहलिक बेवरेजेस को इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स है, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, लिख लीजिए। तो पहले तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए और MSME लाइसेंस बनाइए, 2 चाहिए आपको। कंपनी फॉर्मेशन करोगे आप आइदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP कंपनी या MSME। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP करते हो उसके साथ MSME कर दीजिए। सेकंड में आ गया आपका बैंक अकाउंट, आपका करंट बैंक अकाउंट अप्लाई कर लीजिए। GST बहुत ज़रूरी है, IEC कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड ज़रूरी है। लिक्योर लाइसेंस ज़रूरी है। आप जो भी स्टेट में लोकेटेड हो इंडिया में या यूनियन टेरिटरीज में लोकेटेड हो, आपको स्टेट या यूनियन टेरिटरीज का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, तो एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट से आपको लिक्योर लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको ये एक्सपोर्ट करना है, अल्कोहलिक बेवरेजेस को एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस बनाना है, ट्रेड लाइसेंस, और एक अप्लाई करना है ESI रजिस्ट्रेशन। ESI रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से आपको ESI रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। उसके बाद EPF रजिस्ट्रेशन होता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट। तो बता दिया क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स है आपको। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका IEC कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, और आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट से लिक्योर लाइसेंस अप्लाई करना है। जैसा कि आपने इंडिया में वाइन शॉप देखे होंगे, वाइन शॉप लिक्योर लाइसेंस अप्लाई करते हैं। लिक्योर लाइसेंस के बिना आप वाइन शॉप में अल्कोहलिक बेवरेजेस सेल नहीं कर पाओगे। देन आपका बार में, रेस्टोरेंट बार में या होटल में आप ये अल्कोहलिक बेवरेज सर्व नहीं कर पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे। तो ये जो लिक्योर लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। लिक्योर लाइसेंस जो होता है ये आप कोई भी इंडिया में जो भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में लोकेटेड हो, तो उसी स्टेट से आपको लिक्योर लाइसेंस एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट से अप्लाई करना है। तो इसका 10,000 से 15,000 गवर्नमेंट का फीस है। बाकी जो कॉस्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैसा कॉन्टैक्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो आप एक लिक्योर लाइसेंस को अप्लाई करना है। तो उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस बता दिया, प्राइवेट लिमिटेड LLP या
MSME, तीनों लाइसेंस को दो अप्लाई करना है। आइदर प्राइवेट लिमिटेड अप्लाई करिए, प्राइवेट लिमिटेड प्लस MSME या LLP प्लस MSME। MSME अप्लाई करने में क्या होता है, आपको बहुत सारे सब्सिडीज मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो दोनों अप्लाई करिए, प्राइवेट लिमिटेड MSME या LLP MSME। IC कोड अप्लाई करिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड अप्लाई करिए। बैंक में आपका अप्लाई करिए, आपका कोई भी बैंक में आपका जो करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट अप्लाई करिए, GST अप्लाई करिए, देन आपका लिक्विड लाइसेंस अप्लाई करिए, IC कोड अप्लाई करिए, दो प्रोविडेंट फंड का जो बता दिया वो अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैकडवेल्स नंबर 1 हो गया, किंगफिशर हो गया, एक ब्रांड है, तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो आपका कंपनी का लोगो के साथ, कंपनी के नाम के साथ आपका जो लोगो को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 3 साल 5 साल या लॉन्ग टर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वेबसाइट बना लीजिए। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट के लिए मार्केटिंग करना है। तो आपको 2 टाइप का एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप आइदर मैन्युफैक्चरर बन जाइए या मर्चेंट एक्सपोर्टर बन जाइए। अगर मैन्युफैक्चरर बन जाओगे तो मैन्युफैक्चरर, अगर आपके पास ज़्यादा लार्ज अमाउंट, लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। कोई भी अल्कोहलिक बेवरेजेस का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाल सकते हो। फैक्ट्री डालने में आपको एडवांटेज क्या रहेगा, आप इंडिया के अंदर सेल कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर बन जाओगे। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बन जाओगे। लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर बनने के बाद इंडिया में लिमिटेड ब्रांड है, लिमिटेड कंपनीज है जो ये बनाते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर जब बनोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में जो टॉप ब्रांड्स हो गया, रॉयल चैलेंज हो गया, मैकडवेल्स हो गया, देन आपका किंगफिशर हो गया, तो बहुत सारे इंडिया में कंपनीज है। तो आपका उन कंपनी के साथ आपको एक टाई अप करना पड़ेगा, एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और उन कंपनी को आपको एक सर्टन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ एक डिपॉजिट करना पड़ेगा। करने के बाद वो कंपनीज आपको अलाउ करेंगे कौन से कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है और कितना वैल्यू में आपको एक्सपोर्ट करना है। 1 साल में आप कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो और कितना % एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आप उनके साथ एक आपको एग्रीमेंट करना है, एग्जांपल आपको रॉयल चैलेंज ब्रांड का जितने सारे उनके पास प्रोडक्ट्स है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का, तो उनका प्रोडक्ट को आप अमेरिका एक्सपोर्ट करोगे या आप अमेरिका में आपको मार्केटिंग करना है, अमेरिका से आपको इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढना है। ढूंढने के बाद आप इंडिया से रॉयल चैलेंज हो गया या किंगफिशर हो गया, उन कंपनी से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप मैन्युफैक्चरर जो रहेगा वो मैन्युफैक्चरर अलग रहेगा, आप उनका मार्केटिंग कंपनी बन जाओगे और आप उनसे बाय करोगे, प्रोडक्ट बाय करके आपका प्रोडक्ट का आपका परसेंटेजेस ऑफ आपका जो प्रॉफिट आपका ऐड करके आपको एक्सपोर्ट करना है। ये हो गया, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बन जाओगे। और अगर आपके पास ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड आपका एशियन कंट्रीज, जहाँ पर आप इंटरेस्टेड है वहाँ पर जाकर आपको खुद का वाइन शॉप खोल सकते हो या खुद का डिस्ट्रीब्यूटर्स खोल सकते हो। जैसे कि आप घाना, केनिया, साउथ अफ्रीका, देन आपका नाइजीरिया, ये जो 4 कंट्री बता दिया, ये लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज को कंज्यूम करते हैं। अगर आप कोई भी इंडियन ब्रांड के साथ, इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करते हो तो आप इन्हीं अफ्रीकन कंट्री में जाके खुद का वाइन शॉप, खुद का डिस्ट्रीब्यूटर का कंपनी खोलकर वहाँ से इंडिया से लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को इंपोर्ट करके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये भी कर सकते हो या वाइन शॉप खोल सकते हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोलकर इंडियन कंपनी से इंपोर्ट करके सेल कर सकते हो। तो ये आपका इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कंपनी के साथ, आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे और क्या आपका कितना कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो इसके ऊपर आपका और आपका कंपनी मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आप उनके प्रोडक्ट लेकर आप मार्केटिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो डिटेल्स में बता दिया। तो इंडिया में कुछ बड़ी जो है, कुछ एसोसिएशन है, उनके साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये देख लीजिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज, CIABC, www.escon-india.com, ये एक एसोसिएशन है। दूसरा हो गया इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तीसरा हो गया ब्रेवरीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो 3 बॉडीज बता दिया, 3 एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मेंबरशिप लेना है। मेंबरशिप लेने के बाद इन्हीं जो बता दिया एसोसिएशन में जितने सारे इंडिया का जितने सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज
लिस्टेड है तो उनसे बातचीत करके आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनसे प्रोडक्ट लेकर आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, या इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री में जाकर आपका खुद का इंपोर्ट कम डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बनकर यहाँ से इंपोर्ट करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 2 टाइप का डिटेल्स में बता दिया। अल्कोहलिक बेवरेज कैसे एक्सपोर्ट करोगे, तो अगर आपको अल्कोहलिक बेवरेजेस एक्सपोर्ट करना है, जो प्रोडक्ट बता दिया, जो लाइसेंसेस बता दिया, लाइसेंस अरेंज करके आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोज ला रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।